श्री राम कथा के आद्य आचार्य भगवान भोलेनाथ शंकर जी श्री सीताराम जी के चरण कमलों में अहर्निश अनुराग रखने वाले अंजनी नंदन हनुमान जी महाराज श्री राम कथा सत्संग लिंक से जुड़े हुए समादरणीय पूज्य महानुभावों, अर्चनीय वंदनीय पूजनीय माताओं तथा बहनों, हमारा आपका परम सौभाग्य का दिवस है आज कि हम अपने व्यस्ततम जिंदगी का चंद क्षण परमात्मा की सेवा में समर्पित करने का पुण्य लाभ प्राप्त कर पा रहे हैं। भगवान की असीम अनुकंपा एवं पूज्य श्री पटेल जी के सौजन्य से यह शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। कल से धर्म अर्थ प्रसंग पर कुछ चर्चा का प्रयास किया जा रहा है। आइए हम सब उस कथा के क्रम को आगे बढ़ाने का प्रयास करें और गलतियां अवश्यंभावी है उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। कल मैंने निवेदन किया था कि लंका के समरांगण में भगवान राम की वानरी सेना विराजमान है और रथारूढ़ होकर लंकापति रावण समर भूमि में आया। उस दृश्य को देखकर महाराज विभीषण के मन में संदेह प्रकट हुआ, पैदा हुआ और वो अपने आप को रोक न पाए। अपना संदेह भगवान के समक्ष उन्होंने प्रकट किया कि हे नाथ, रावण रथ पर विराजमान है, इनका रथ दिव्य है, विविध प्रकार के अस्त्रों और शस्त्रों से सुसज्जित है। आप रथ से विहीन है भगवान, और शरीर रक्षा के लिए न तो तन त्राण है आपके पास, कवच नहीं है, और पद त्राण भी नहीं है भगवान। ये महान वीर युद्ध में कैसे जीता जाएगा, ये संशय है महाराज विभीषण का। कल यह भी निवेदन हुआ था कि विभीषण भगवान के ऐश्वर्य को जानते हुए भी केवल और केवल प्रेमाधिक्य के कारण ऐसा संदेह कर रहे हैं। जहां पर प्रेम अधिक होता है वहां पर संदेह का होना स्वाभाविक है। और विभीषण जी महाराज के संदेह का निराकरण करते हुए तब भगवान ने कहा कि सुनहु सखा कह कृपा निधाना। कृपा के निधान भगवान राम, भगवान को यहाँ कृपा निधान संभवतः इसलिए कहा गया होगा क्योंकि जो संशय महाराज विभीषण के मन में है उसकी निवृत्ति श्री राम गीता के माध्यम से परमात्मा राम करने जा रहे हैं। और विभीषण के साथ संभाषण करते हुए भगवान ने जो पहला शब्द दिया, कहा, वो है सुनहु सखा। जीव का ईश्वर के साथ तीन तरह के संबंध होने का प्रतिपादन वेद और शास्त्र करते हैं। वैसे तो अनेक संबंध हो सकते हैं, लेकिन वेदों ने भी तीन तरह के संबंधों को ही प्रधान माना है। उसमें स्वामी और सेवक का भाव, पिता और पुत्र का भाव, ये दो हो गए। और तीसरा जो भाव है वो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी चर्चा यहाँ पर हो रही है, सखा भाव। इन तीनों भाव से, इन तीनों भावों को ध्यान में रखते हुए यह जीव परमात्मा के साथ अपना संबंध बना सकता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। रुचि के ऊपर निर्भर करेगा कि भगवान के साथ संबंध कौन सा साधक किस तरह का बनाएगा। विभीषण जी महाराज ने तो
शरणागति स्वीकार की, शरणागति में आए भगवान के। भगवान चूंकि शरणागत वत्सल हैं, अपने शरण में आश्रय दिया भगवान ने, और विभीषण को सखा कहा। जब सखा की बात आती है तो कल मैंने निवेदन किया था, स ख्यायते इति सखा, अपने बराबर ख्याति जो प्राप्त करा दे वह सखा है। सखा भाव जो है वो समता की स्थिति का प्रतिपादक है। जहां पर समान भाव, समान स्तर हो, वहां सखा शब्द पुष्ट होता है, सिद्ध होता है। लेकिन फिर भी चूंकि जीव जो है वो अपूर्ण है, ईश्वर पूर्ण है, इसलिए यद्यपि सखा भाव को स्वीकार किया जाता है, फिर भी स्वामी के रूप में ही सखा भगवान को देखा करते हैं। और इसलिए सखा होने के बाद भी जीव भगवान के प्रति ही समर्पित होता है, क्योंकि भगवान सर्वज्ञ होते हैं, भगवान संपूर्ण होते हैं, भगवान पूर्ण होते हैं। जीव जो है वो कभी पूर्ण होता ही नहीं। इसलिए भगवान ने कहा कि सुनो सखा सुनो, जिस रथ को तुम देख रहे हो ये जय अर्थात विजय दिलाने वाला रथ नहीं है। जे ही जय हो सो स्यंदन आना, विजय दिलाने वाला, कीर्ति दिलाने वाला, संपूर्ण रूप से जय प्राप्त कराने वाला जो रथ है वो इससे भिन्न है। और वो रथ मेरे पास है, रावण के पास नहीं है। ये भगवान ने कल की कथा में कही थी। और जब रथ की बात आती है तो रथ में बहुत से अवयव होते हैं। रथ में सबसे नीचे का जो अवयव है, जो भाग है, वो कहलाता है पहिया या चक्का। ये चक्का रथ का भार साधक है। रथ के साथ साथ रथी का भी भार साधक है चक्का, पहिया। और रथ के साथ साथ रथी को गति प्रदान करता है। इसलिए युद्ध कौशल में, युद्ध कला में अथवा समर भूमि में, लड़ाई के मैदान में रथ का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। यद्यपि सेना 4 तरह की कही जाती है, चतुरंगिनी सेना, उसमें एक प्रकार रथी का होना है। 4 तरह की सेना जिसमें एक होते हैं पैदल, दूसरे होते हैं घुड़सवार, तीसरे होते हैं हाथी सवार और चौथे होते हैं रथी। और विचार करके देखा जाए तो ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा नरसंहार, शत्रुओं का सर्वाधिक संहार रथी कर पाता है। इतना न तो हाथी सवार कर पाएगा और न पैदल कर पाएगा और न ही घुड़सवार कर पाएगा। इसलिए यद्यपि सेना के सभी अंगों का महत्व युद्ध में तो है, नकारा नहीं जा सकता किसी, परंतु सर्वाधिक महत्व अगर किसी का होता है तो वो रथी का होता है। अब बढ़िया युद्ध करने के लिए, सफल युद्ध करने के लिए रथ को मजबूत होना चाहिए, अनेक गुण रथ में होने चाहिए। और फिर रथ को साधने वाला, रथ को गति प्रदान करने वाला जो पहिया है वो रथ का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। भगवान ने इसकी चर्चा सबसे पहले की कि जो धर्मरथ है, धर्मरथ के 2 पहिए कौन से हैं। जब पहिए की बात आती है तो स्वाभाविक रूप से वो नक्शा खिंच जाता है, चक्का कैसा होता है। रथ के अथवा गाड़ी के चक्के समान होते हैं, दोनों चक्के समान होते हैं। और जिस रथ के, जिस गाड़ी के दोनों पहिए समान होंगे वही रथ अच्छी तरह से चल पाएगा। अगर पहिया छोटा बड़ा हो गया अथवा एक ज्यादा मजबूत हो गया, दूसरा कमजोर हो गया, तो वो रथ सफलता नहीं दिला सकता है। इसलिए यहाँ 2 चक्कों के रूप में और 2 बातें भगवान जो है वो विभीषण को कह रहे हैं। विभीषण की शंका का निवारण भगवान करने जा रहे हैं, उसी तरह जैसे गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन के संदेह का निराकरण किया। जब गांडीव धनुष उनके हाथों से गिर गया, निराश और हताश होकर अर्जुन बैठ गया, और तब भगवान ने कहा था गीता के दूसरे अध्याय में, क्लैब्यम मा स्मगमः पार्थ नैतत् ययुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम तक्त्योत्तिष्ठ परंतप। हे अर्जुन, उठो और युद्ध करो। भगवान ने उन्हें एक विचित्र शब्द कहा, क्लैब्यम। मैं उस पर गहराई से जाना नहीं चाहूंगा। क्लैब्य कह दिया भगवान ने अर्जुन को, ललकार दिया एक प्रकार से, अथवा उत्तेजित किया अर्जुन को भगवान ने।
यहाँ श्री राम विभीषण जी महाराज को समझा रहे हैं कि सखा, जिस जिस रथ के द्वारा जय पाया जाता है उस रथ में भी दो चक्के होने चाहिए। पुनश्च रथ पर चर्चा करने का प्रयास करूं मैं। यद्यपि चित्रों में अथवा चलचित्रों में हम लोग अनेक पहियों वाला रथ देखते हैं, देख सकते हैं, लेकिन पुराने दिनों में और प्रमाण के आधार पर भी देखा जाए तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के 85 क्रम के सूक्त में और उसी ऋग्वेद के 6वें मंडल के 75वें नंबर के सूक्त में स्पष्ट वर्णन किया गया है कि रथ के दो चक्के ही होते हैं और वहां दो तरह के रथों का वर्णन है। वैसे रथ भी अनेक तरह के होते हैं। एक वैवाहिक रथ होता है, विवाह के अवसर पर काम आने वाला रथ, जिसकी चर्चा 10वें मंडल के 85वें क्रम के सूक्त में है। और एक सामरिक रथ की चर्चा की गई है 6वें मंडल में ऋग्वेद के, और यह दोनों स्थानों पर दो दो पहिए वाले रथ की ही चर्चा है। अर्थात कुल मिलाकर रथ दो चक्के वाले ही हुआ करते थे। तो यहाँ भी रामचरितमानस जी में भगवान श्री राम विभीषण से कह रहे हैं कि विभीषण, जिस रथ के द्वारा विजय प्राप्त की जाएगी उस रथ में भी दो चक्के हैं, और वो दो चक्के कौन से हैं? तो भगवान ने कहा, बोले सौरज धीरज, सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। सौरज धीरज ये दोनों चक्के हैं, शौर्य और धैर्य। शौर्य का संबंध मन से है और धैर्य का संबंध बुद्धि से है, ऐसा पंडित रामकिंकर उपाध्याय जी महाराज ने कहा है। मन की वृत्ति का परिचायक है शौर्य और बुद्धि का विषय है धैर्य। शौर्य का सामान्य तौर पर अर्थ तो होता है पराक्रम या वीरता। अब किसी से पूछा जाए वीरता है क्या, तो बिना अपने देह का और बिना प्राण का मोह किए जो समर भूमि में कूद जाए, सर्वस्व त्याग करके, अर्पण करके, न्यौछावर करके, बस उसको वीरता कहते हैं। सामान्य तौर पर अर्थ तो यही है। और इस अर्थ के आधार पर यदि देखा जाए, विचार किया जाए, तो भगवान तो कह रहे हैं कि जो रथ मेरे पास है वो रावण के पास है नहीं, कुल मिलाकर जय मेरी ही होगी। लेकिन बहिरंग दृष्टि से अगर देखें तो रावण के साथ जितने राक्षस युद्ध करने के लिए समर भूमि में आए हैं, वो भी तो अपने शरीर और प्राण का उत्सर्ग करने के लिए आतुर होकर आए होंगे। अगर प्राण का मोह होता या शरीर का मोह होता तो युद्ध करने आते ही क्यों? युद्ध करने के लिए आए हैं। या योद्धा युद्ध भूमि में जब जाता है तो अपने प्राणों की परवाह किए बिना, शरीर की चिंता किए बिना ही वो समर भूमि में जाता है। तो इस हिसाब से तो रावण और उनके सारे राक्षस शौर्य से परिपूर्ण दिखाई देते हैं। लेकिन शौर्य का अर्थ वीरता के साथ साथ यह भी है कि उस शौर्य में अभिमान का भाव न हो। वीरता तो हो, यहां तक ठीक है, वीरता हो, पराक्रम का भाव तो हो, परंतु पाखंड ना हो, दिखावा ना हो। और यह भी आवश्यक नहीं है कि जितने वीर लड़ने के लिए गए हैं वो सब के सब अपने प्राणों का स्वेच्छा से उत्सर्ग करने के भाव से गए हों। दंड के भय से भी तो लोग जा सकते हैं युद्ध करने के लिए। और संभवतः रावण के जो निशाचर हैं वो रावण के दंड से बचने के लिए अधिक समर भूमि में गए हैं। अच्छा, अगर रावण युद्ध करने के लिए जैसा कि अभी आया है और पराक्रम रावण में दिखाई देता है, रावण की दिग्विजय यात्रा सर्वविदित है, तो क्या रावण को अपने प्राण और शरीर का मोह नहीं है? क्या वो उत्सर्ग कर देना चाहता है?
ये प्रश्न जब उठता है तो इसके समाधान के लिए रावण के जीवन को अगर थोड़ा सा झांका जाए तो ऐसा लगता है कि यद्यपि रावण लड़ने के लिए गया है, लेकिन पूरी तरह से अपने प्राणों का उत्सर्ग करना रावण चाहता ही नहीं, बिल्कुल नहीं चाहता। अगर रावण के मन में मोह नहीं होता, रावण वैसे भी मोह की प्रतिमूर्ति है, और मोह सकल व्याधिन कर मूला मानस जी में कहा गया। रावण मोह का प्रतीक ही है, साक्षात मूर्ति है मोह का रावण। तो वो यद्यपि लड़ने गया है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि वो स्वेच्छा पूर्वक पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए अपने प्राणों का उत्सर्ग करना चाहे। और यदि ऐसा था तो भगवान ब्रह्मा की 10,000 वर्षों तक जब रावण ने तपस्या की, तब हम काहू के मर ही न मारे क्यों कहा? वो मरना चाहता नहीं, जीना चाहता है। और बाद में फिर दुनिया की सारी संपदा को प्राप्त करने के लिए वो और तपस्या करता है, भगवान शंकर की तपस्या करता है, और स्वयं के मुंह से अपने बड़प्पन को कहने से चूकता नहीं है रावण। एक सुंदर सा प्रसंग आता है, जब शांति दूत के रूप में बालीपुत्र अंगद रावण की सभा में जाते हैं, और वहां पर रावण ने अपना परिचय देते हुए अंगद जी से कहा, और विचार किया जाए तो रावण की उन बातों पर हंसी भी आ जाएगी। अंगद से उन्होंने कहा कि तू मुझे जानता नहीं है, सिर सरोज अपने सिर को कमल कहा है रावण ने स्वयं। मैंने अपने शीश कमल को भगवान शंकर को चढ़ाए हैं। और एक दूसरी वीरता की बात, अपनी क्षमता की दूसरी बात करता है कि मैंने लीला में ही, खेल तमाशे में ही, अर्थात बिना श्रम के ही कैलाश पर्वत को भगवान गौरी शंकर के साथ उठा दिया है। ये मेरा पराक्रम है। और इसका सुंदर उत्तर देते हुए तब बाली कुमार अंगद ने कहा, तब तो जब तुम अपने मुंह से स्वयं बड़ाई कर रहे हो, कोई व्यक्ति अपने मुंह से अपने सिर को कमल कहे, ये अशोभनीय है, शोभनीय बिल्कुल नहीं है। और तुमने अपने सिर को 10 बार काटकर भगवान शंकर में जो समर्पित किए हो, यही तुम्हारी दशानन वो पतंगा से ज्यादा नहीं है। और एक बात और विशेष बात, रुद्र होते हैं 11। तुम अभी अभी बात कर रहे हो कि मैंने अपने 10 सिर काट कर भगवान शंकर, भगवान रुद्र के 10 रुद्रों को समर्पित किया है। तो रुद्र तो 11 होते हैं, 11 होते हैं। और सिर का काटना कौन सी बड़ी बात है, वरदान प्राप्त है, एक सिर काटा फिर निकल आया। और जब ये तय है, सिद्ध है, तुरंत दिखाई दे रहा है, काटने के तुरंत बाद निकल आता है, तो कोई भी काट के चढ़ा देगा, इसमें कौन सी बड़ी बात। यही तुमने किया है। और इसके बाद भी तुम्हारी बुद्धि पर तरस आती है कि रुद्र है 11 और 10 सिर तुमने भेंट किए हैं, और जो अंतिम वाला रुद्र है जिसका नाम महान है, उसका तुमने तिरस्कार किया है। और युद्ध करने के लिए चले हो तुम राम के साथ। भगवान राम कौन? तो जब राम और रावण का युद्ध हो रहा था, भगवान श्री राम का नित्य का नियम था कि 1000 सहस्त्र दल से भगवान शिव का आराधन करते थे। फूल गिने जाते थे और पवित्र फूल भगवान पूजा में चढ़ाते थे, भगवान शिव की पूजन किया करते थे। ये घटना लंका की ही है। भगवान पूजा करने के लिए बैठे और उस दिन भगवान शंकर ने श्री राम की परीक्षा ले ली। 1000 सहस्त्र दल कमल तो रखे गए थे, लेकिन भगवान शंकर ने चुपके से एक कमल गायब कर दिया। फूल बचे 999। भगवान पूजा करने लगे, एक एक कर फूल जब श्री राम भगवान शंकर को, तो अंत में एक कंप। अब क्या करें, अगर फूल लेने के लिए वहां से जाते हैं तो पूजा भंग होती है, और अगर 999 फूल चढ़ाकर पूजा बंद की जाती है
तो भी व्यवधान पैदा होता है, तो भी पूजा पूरी नहीं होगी। और तब भगवान श्री राम का समर्पण वहां पर देखते ही बनता है। श्री राम ने अपना बाण उठाया। श्री राम ने विचार किया कि मुझे लोग कमल नयन कहते हैं, अर्थात मेरे नेत्र भी तो कमल हैं, इसलिए मेरे दो नेत्र जो हैं उसमें से एक नेत्र निकाल कर मैं अगर भगवान शंकर को चढ़ा दूं, भगवान शंकर में समर्पित कर दूं, तो एक नेत्र बचेंगे, एक नेत्र से मेरा काम चल जाएगा और पूजा भी खंडित नहीं होगी। जैसे ही भगवान श्री राम ने अपना नेत्र निकालने के लिए बाण उठाया, उसी समय भगवान शंकर प्रकट हुए और भगवान को उनके नेत्र निकालने से रोका, आशीर्वाद दिया। भगवान शंकर ने तब कहा था, श्री राम मैं तो तुम्हारी निष्ठा की परीक्षा ले रहा था। तो सौरज धीरज तेहि रथ चाका, शौर्य और धैर्य, ये दोनों जीवन में होने चाहिए। केवल शौर्य अगर हो जीवन में, धैर्य न हो, अथवा धैर्य जीवन में हो, शौर्य न हो, और दोनों की मात्रा भी बराबर होनी चाहिए, क्योंकि दोनों पहिए बराबर होते हैं, ऊंचा नीचा कोई पहिया होता नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। जय के स्थान पर पराजय को झेलना पड़ेगा। इसलिए दोनों महत्वपूर्ण हैं और दोनों को समान होना चाहिए। भगवान श्री राम के जीवन में धैर्य देखा जाए, पग पग पर धैर्य, और पग पग पर भगवान के जीवन में शौर्य दिखाई पड़ता है। इसलिए भगवान श्री राम के पास ही धर्मरथ का होना सिद्ध होता है। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, रथ के चक्के शौर्य और धीरज है। धीरज की परीक्षा जो है वो आपातकाल में होती है। जब विपरीत परिस्थितियां आ जाती हैं, उस समय भी आदमी का मन जब नहीं डिगता है, अडिग रहता है, अचल रहता है, तब कहा जाएगा कि यह व्यक्ति धैर्यवान है। अनुकूल परिस्थिति में धैर्य को धारण करना कोई बड़ी बात है ही नहीं। और जीवन में अगर धैर्य है तो बिगड़ता हुआ काम भी बन जाएगा, और अगर जीवन में धैर्य नहीं है तो बनता हुआ काम भी बिगड़ेगा ही। एक दृष्टांत कही सुनी जाती है, बहुत पहले मैंने किसी विद्वान से सुनी थी। गर्मी के दिन थे, आम का बड़ा बगीचा था, आम के फल पके हुए थे। बंदरों का एक दल आम खाने के लिए आम के बगीचे में आया, और जैसे ही बंदरों का दल आम के बगीचे में आया, वहां रखवाली करने वाले लोग दौड़ा दौड़ा कर बंदरों की पिटाई की। बंदर आम तो न खा पाए, मार जरूर खाए। वहां से बंदर निकले और कुछ दूर एक मैदान में जाकर बंदरों ने एक बड़ी बैठक की, और बैठक करके सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया कि चूंकि ये आम का बगीचा इन गांव वालों का है और हम जब आम खाने जाते हैं तो मार पड़ती है, क्यों ना ऐसा किया जाए कि हमारा अपना स्वयं का आम का बगीचा हो और उस बगीचे का स्वामित्व हमारे ऊपर रहेगा, हम उनके स्वामी होंगे, और तब ये लोग आएंगे तो इनकी पिटाई हम लोग करेंगे। अब आम लगाया जाए, ये प्रस्ताव पास हुआ। तो जो लोग आम खा खा कर गुठली फेंके थे, उन गुठलियों को इकट्ठा किया बंदरों ने और लाइन से आम की गुठलियां लगा डाली। 2-3 दिन तक दोनों समय पानी डालते रहे, अपने अंजुली में जल भर भर के लाते थे, तालाब से डालते थे। 3 दिन हो गए, 6 बार जल डाला, लेकिन पेड़ उगा नहीं। बंदरों ने फिर बैठक की और बैठक करके ये विचार लाया कि आखिर पेड़ उगा क्यों नहीं। तो किसी बंदर ने, बूढ़े बंदर ने कहा होगा कि नहीं हो सकता है बीज आम की गुठली खराब रही हो। तो सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया, चेक किया जाए, देखा जाए, निरीक्षण किया जाए। जितने गुठली बोए थे सारे गुठलियों को निकाला बंदरों ने, और निकाल के देखा तो गुठलियां भीग कर फूल गई थी। बोले नहीं नहीं, बीज तो ठीक है, फिर इसको लगा दिया जाए। फिर डाल दिया गया। अब 6 दिन पानी डाला गया, लेकिन 6 दिन पानी डालने के बाद भी जब पौधा नहीं निकला, फिर बैठक हुई। वो बार बार गुठलियों को निकालते रहे और बार बार दबाते रहे। अंत में गुठलियां खराब हो गई, पौधा तैयार हुआ ही नहीं हुआ। जीवन में धैर्य नहीं होने का परिणाम है। कदाचित अगर उन गुठलियों को बार बार न निकाले होते तो अवश्य एक दिन पेड़ तैयार हो गया हो। इस तरह
और खास करके युद्ध भूमि में तो विपरीत परिस्थितियां बार बार आती हैं। नहीं मालूम कि दुश्मन जो है वो किस व्यूह के द्वारा घेरेगा और किस कौशल के साथ वो युद्ध करेगा। विपरीत परिस्थितियां आएंगी। अच्छा, रथ में जो घोड़े जूते होते हैं, केवल रथी पर प्रहार नहीं किया जाता, रथ पर भी प्रहार किया जाता है, पहियों पर भी प्रहार किया जाता है। पहिए टूट जाएं तो रथ जो है वो नष्ट कर दिए जाएं, इससे रथी गिर जाएगा और फिर रथी को मारना आसान हो जाएगा। चतुरंगिनी सेना में सबसे ज्यादा तकलीफ हुआ करता है पैदल युद्ध करने वाले सैनिकों को, क्योंकि सामने दुश्मन है और दुश्मन का हथियार चल रहा है और भूमि ऊंची नीची भी हो सकती है, ये कंकड़ भी हो सकते हैं, कांटे भी हो सकते हैं। अब वहां पर लड़ने वाला व्यक्ति पृथ्वी को देखे कि सामने दुश्मन को देखे, लेकिन दोनों को ध्यान में रखते हुए उन्हें युद्ध करना पड़ता है। रथी के साथ कुछ समस्याएं नहीं होती हैं। जो पैदल सिपाही है उसके पैर में पदत्राण का होना आवश्यक है, तभी कंकड़ीले पथरीले जो समस्या है उनसे निजात पा सकता है, कांटों से बच सकता है। लेकिन कदाचित अगर रथी के पैर में जूते ना हो तो भी वह युद्ध कर सकता है। इस तरह शौर्य और धीरज के मजबूत पहिए जिस रथ में होंगे, हे सखा विभीषण, वह व्यक्ति विजय को प्राप्त कर सकता है। और फिर आगे अर्धाली में कहा, अगले चरण में, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, सत्य और शील का ध्वजा और पताका होना चाहिए, और यह भी हमारे पास है, ये केवल श्री राम के पास है। सामान्य तौर पर लोक जीवन में ऐसा एक ही ले लिया जाता है, कहीं ध्वजा को पताका और कहीं पताका को ध्वजा, ऐसा भी कह दिया जाता है। लेकिन साहित्य में ध्वजा और पताका दोनों अलग अलग हैं। ध्वज उसे कहते हैं, होते दोनों कपड़े के हैं, और मुलायम कपड़े के ध्वज और पताके जो हैं वो अच्छे लहराते हैं। ध्वज जो होता है उसमें कोई ना कोई चिन्ह अंकित होता है और पताका में चिन्ह अंकित नहीं होता, बस इतना ही अंतर है। रथ में, रथी के रथ में ये दोनों लगाए जाते हैं, ध्वज भी और पताका भी। साहित्य में दोनों के डंडे की लंबाई निर्धारित है। ध्वज के लिए 5 हाथ का डंडा और पताका के लिए 7 हाथ का डंडा कहा गया है। अर्थात पताका जो होता है वो ध्वज से ऊपर होता है, ध्वज से ऊंचा होता है। अलग अलग वीरों के रथ में लगाए जाने वाले ध्वजा में अलग अलग चिन्ह अंकित होते हैं। मैं निवेदन करूं आपसे 1-2 ध्वजा पताका का। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के रथ में जो ध्वजा हुआ करता था, जो ध्वज लगता था, अभी तो भगवान के पास रथ नहीं है, लेकिन इसके बाद भगवान के जो रथ होंगे, भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के रथ में जो ध्वज लगता था उसमें अंजनी नंदन हनुमान जी महाराज का चित्र अंकित होता था। महाराज दशरथ जी के रथ में जो ध्वज लगा होता था उसमें कचनार एक पेड़ होता है, फूल सुंदर निकलता है जिसका, कचनार के चिन्ह अंकित हुआ करते हैं। भगवान नारायण, भगवान विष्णु के रथ में जो ध्वज होते हैं उसमें गरुड़ जी का चित्र अंकित होता है, गरुड़ का।
भैया भरत जी का जो रथ है, भरत जी का रथ पृथक से प्राप्त नहीं है। अध्ययन में ये पता चला है कि भैया भरत को महाराज दशरथ जी, चक्रवर्ती जी का ही रथ प्रदान किया गया था। इसलिए भरत जी के रथ में भी कचनार का चिन्ह अंकित था। जब श्री राम को वापस लाने के लिए भैया भरत चित्रकूट की यात्रा पर जाते हैं, तो उसी रथ में सवार होकर भरत जी निकले थे। वैसे तो ज्यादा यात्रा उनकी जो है वो पैदल हुई है, लेकिन रथ जो गया है उसमें कोविदार का चिन्ह अंकित था। निषाद राज ने दूर से देखा और देखकर अन्यान्य लोगों ने भी तब पहचान की कि ये तो भरत का रथ है। और अध्ययन में एक बात आया, भैया शत्रुघ्न छोटे कुमार का जो के रथ में लगने वाला जो ध्वज है उसमें बाण का चिन्ह अंकित हुआ करता था। इसी तरह कामदेव के रथ में जो ध्वज है उसमें मीन, मछली का चिन्ह अंकित है। इस तरह ध्वजा और पताका, दुश्मन के साथ युद्ध जब होता है तो दुश्मन या दुश्मन वीर जो होता है वो ध्वजा और पताका दोनों को काटने का प्रयास करते हैं। पताका जो है वो जितना सुंदर लहराएगा, जितना ज्यादा फहरेगा पताका, उस दल के सेना में उत्साह का उतना ज्यादा संचार होता है। जब सैनिक लोग अपने महाराज के रथ में लगे हुए पताका को फहरते देखते हैं तो उनमें वीरता का भाव जागृत होता है, उत्साह बढ़ता है और उत्साहित होकर सैनिक युद्ध करते हैं। पताका का कटकर गिरना, दुश्मन के द्वारा यदि पताका काटकर गिरा दी गई तो इसका अर्थ यह हुआ कि जिसके रथ का पताका गिरा उसका पराभव अवश्यंभावी है। इसलिए रथी का हमेशा प्रयास रहता है कि वो अपने ध्वज और पताका दोनों की रक्षा करे। ध्वजा और पताका को लहराने के लिए यद्यपि ये मुलायम कपड़े का बना होता है, परंतु दंड दोनों का कठोर होता है। दोनों का दंड जितना कठोर होगा उतना बढ़िया ध्वजा और पताका जो है वो सुरक्षित रहेगा और लहराएगा। ये दोनों अपना जो गुण है वो निश्रित करेंगे सैनिकों के ऊपर। ध्वज को देखने से भी, ध्वज में जो चिन्ह अंकित होते हैं उसका असर रथी के ऊपर देखा जाता है। जैसा कि महाभारत के युद्ध में जो अर्जुन का रथ हुआ करता था उसमें उसकी पताका, उसके ध्वज में हनुमान जी महाराज विराजमान थे और चूंकि हनुमान जी महाराज विराजमान थे इसलिए हनुमान जी महाराज की कृपा निरंतर बरसती थी अर्जुन के ऊपर। यद्यपि अर्जुन वीर थे इसमें संदेह नहीं है, फिर भी हनुमान जी महाराज का बल उन्हें प्राप्त हो रहा था, जिसका चित्र हम सामने देखते हैं और जिसके ध्वज के तले, जिसके नीचे हम अपना कोई कार्य करते हैं उसमें उस देवता का या उस महापुरुष का बल निश्रित होने के कारण विजय प्राप्त करने में आसानी होती है। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, सत्य को कहा गया ध्वजा और शील को कहा गया पताका। धर्म रथ में शौर्य और धीरज ये दोनों चक्के हैं और सत्य और शील यही मजबूत ध्वजा और पताका है। सत्य की तो बहुत प्रकार से व्याख्या की जाती है। एक आख्यान आता है जनक जी महाराज का, सत्य से संबंधित अष्टावक्र जी का उपाख्यान। महाराज जनक जब सपना देख रहे थे, सपने में जो उन्होंने देखा उस दृश्य को देखकर निद्रा टूट गई और उनके मन में एक प्रश्न पैदा हुआ कि यह सच्चा कि वह सच्चा।
जिसका उत्तर आगे चलकर अष्टावक्र जी ने दिया कि न यह सच्चा न वह सच्चा। सत्य किसे कहते हैं? जो सदा सदा एक रस रहे, जो सदा एक जैसा रहे। सपने में जो सही है वो जागृत अवस्था में सही नहीं है, और जागृत अवस्था में जो सही है वो स्वप्न अवस्था में सही नहीं है। इसलिए इसे सत्य नहीं कहा जा सकता। सत्य तो उसे कहेंगे जो सदा सत्य हो, जो सदा एक जैसा हो, जो अपरिवर्तनशील हो, जिसमें बदलाव कभी होता ही न हो, तब वो सत्य सत्य है। और यह केवल भगवान में है, केवल भगवान है। इसलिए अष्टावक्र जी ने स्पष्ट शब्दों में विदेहराज जनक से कह दिया कि सब असत्य है, केवल ईश्वर ही सत्य है। जीवन में सत्य का समावेश अगर हो गया, जीवन में सत्य आ गया, सत्य का आचरण जीवन में जब व्यक्ति करने लगता है तो उसके जीवन में पराभव कभी होता नहीं है। हाँ, कदाचित ऐसे अवसर आ सकते हैं जब पराभव होता हुआ दिखाई दे, लेकिन अंतिम परिणाम में पराभव होगा नहीं। लंका युद्ध के समय ही एक घटना जो घटी, जब इंद्रजीत मेघनाथ ने शक्ति मारा कुमार लक्ष्मण को, संध्या काल में शक्ति मारी, और अनुमान से ऐसा लग रहा था कि सूर्योदय के पूर्व बूटी आने वाली नहीं है, क्योंकि सारे बंदर भालू उनकी सेना में हैं, और दिन डूब जाने के पश्चात सूर्यास्त के बाद अंधेरे में बंदरों की आंख दिखाई पड़ती नहीं है, तो बूटी कैसे आएगी। और जैसे ही सूर्योदय हुआ, उसका जहर, उस बाण का जहर इतनी तीव्र गति से फैलता था कि प्राण बचाना मुश्किल हो जाता था। आइए आगे की चर्चा हम अगले एपिसोड में करना चाहेंगे। समय पूर्णता की ओर है। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आदरणीय पटेल जी से अनुरोध करूंगा कि